जय हिंद। तो ये दिल्ली दरबार का तीसरा पार्ट है। यदि आप पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखे होंगे तो इससे पहले आप पहले और दूसरे पार्ट को जरूर देख लेंगे। देखिए दिल्ली दरबार तीसरा कहाँ पर आयोजित किया गया। तो दिल्ली दरबार जो तीसरा था सन 1911 में दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में आयोजित किया गया। देखिए दिल्ली दरबार तीसरा यानी 1911 में कोरोनेशन पार्क में आयोजित किया गया। इसके समय देखिए लॉर्ड हार्डिंग के समय में इसको आयोजित किया गया। यहाँ पर हुआ था क्या कि सन 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार जो तीसरा लगल था इसमें जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड के जो महाराज थे जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मेरी, ये दोनों भारत में आए थे। यानी कि जॉर्ज पंचम को भारत का सम्राट घोषित किया गया और महारानी विलियम मेरी भी आई थी साथ में। जॉर्ज पंचम को देखिए 8 मेहराब वाला मुकुट पहनाया गया, उसमें बहुत लाखों करोड़ों यानी कि लाखों की संख्या में हीरे मोती जड़े हुए थे। पटियाला के रानी ने देखिए पटियाला के रानी ने महारानी विलियम मेरी को उपहार दिया था। जिस तरह से राजा को यहाँ पर 8 मेहराब वाला मुकुट को पहनाएगा उसी तरह से विलियम मेरी महारानी को, विलियम मेरी जो महारानी है ना, तो उसको क्या, तो पटियाला के जो रानी थी, पटियाला के रानी, इन्होंने उपहार दिया। इसमें देखिए प्रमुख 3 निर्णय लिए गए। इसमें प्रमुख निर्णय लिए गए कौन कौन से निर्णय थे। पहला निर्णय यह था कि 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। लेकिन जिस समय जॉर्ज पंचम आए थे इसमें देखिए हुआ क्या, बंगाल विभाजन हो चुका था। तो इन्होंने आया तो 1911 में दिल्ली दरबार तीसरा लगा, इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अब देखिए होता क्या है कि बंगाल का पुनर्गठन होता है, बंगाल का पुनर्गठन होता है। इसमें बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम, ये तीनों जो 4 स्टेट है, ये चारों स्टेट को एक किया गया और असम को कमिश्नरी क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, लेकिन इसी में देखिए जो दिल्ली दरबार तीसरा लगा था 1911 में, इसी में एक और होता है, दूसरा निर्णय क्या होता है कि दिल्ली पहले थी, यानी कि भारत की राजधानी पहले थी कोलकाता, पहले राजधानी थी कोलकाता, लेकिन कोलकाता से अब दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए लोग विचार बनाए और नींव रख दिया गया सन 1911 ईस्वी में। तो कलकत्ता यानी दिल्ली से देखिए 15 दिसंबर 1911 को दिल्ली का नींव रखा गया, 15 दिसंबर 1911 को दिल्ली का नींव रखा गया और 1912 में दिल्ली, कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो चुकी थी। यहाँ देखिए 1912 में दिल्ली राजधानी बनाने के प्रमुख रीजन ये थे कि विश्व युद्ध का काल मंडरा रहा था, विश्व युद्ध का काल मंडरा रहा था और कोलकाता से पूरे भारत को कंट्रोल करना संभव नहीं था। इसलिए देखते हुए, यानी कि पूरे भारत को कंट्रोल करने की स्थिति देखते हुए दिल्ली एक सही जगह था जहां से पूरे भारत को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी कारण से कोलकाता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित की गई। दिल्ली का रूपरेखा तैयार, दिल्ली का रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 प्रमुख व्यक्ति को कहा गया। इसमें से प्रमुख थे एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने 1927 में नाम दिल्ली, यानी कि नाम दिल्ली दिया। 1927 ईस्वी में नाम दिल्ली पड़ा, लेकिन सन 1931 ईस्वी में नई दिल्ली यानी कि एक दिल्ली है, एक नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली का उद्घाटन हो रहा है सन 1931 में। उद्घाटन कौन करता है, वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया जाता है। नई दिल्ली का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया जाता है। इसी समय देखिए जॉर्ज पंचम जो भारत में आए थे, जॉर्ज पंचम, इनके स्वागत में एक गीत गाया गया था, जन गण मन अधिनायक जय है। इस गीत को इसी इनका ही स्वागत में गाया गया था। इसी समय यानी कि दिल्ली के जो क्या था, कांग्रेस का अधिवेशन था, कहा जाता है कि यानी दिल्ली कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था और साथ साथ जॉर्ज पंचम के स्वागत में ही गाया गया था। दोस्तों इस तरह से हमारा दिल्ली दरबार यानी कि 3 दिल्ली दरबार को मैंने बता दिया। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट वीडियो को बेहतरीन तरीके से जानने के लिए आप मनोबल स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, हाँ, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद एवरीवन।